गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी व्याकरण के कालांश में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम पाठ 3 शब्द विचार पढ़ रहे थे और इस पाठ के अंतर्गत हमने शब्द की परिभाषा और शब्द के भेद पढ़े। इसके साथ साथ हमने शब्दों का वर्गीकरण इसमें स्रोत के आधार पर और रचना के आधार पर पढ़ चुके हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। बच्चों, एक बार पुनः दोहराते हैं शब्दों का वर्गीकरण। पहला जो बांटा गया है, पहला जो भेद है वो है स्रोत के आधार पर। इसमें तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। दूसरा जो भेद था शब्दों का वर्गीकरण रचना के आधार पर। इसमें रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ये हम पढ़ चुके हैं। और आज हम जो पढ़ेंगे बच्चों, ये है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। बच्चों, अर्थ के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण को 4 भागों में बांटा गया है। पहला समानार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द, तीसरा अनेकार्थी शब्द और चौथा एकार्थी शब्द। इन शब्दों को हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। पहला बताया था समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। बच्चों, समानार्थी शब्द का अर्थ है कि वे शब्द जिनके अर्थ समान हो, अर्थात उनका अर्थ मीनिंग एक ही हो। पर्याय का अर्थ भी होता है कि जिसका अर्थ एक हो। जैसे यहाँ उदाहरण के रूप एक शब्द दिया है चांद, और चांद के अनेक नाम हैं लेकिन पर्याय मतलब एक ही है। जैसे चांद का शशि, मयंक, राकेश और सुधाकर, कई नाम हैं लेकिन शब्द का अर्थ एक ही है। इसके बाद है दूसरा विपरीतार्थी शब्द या विलोम शब्द। तो विपरीतार्थी शब्द नाम से ही लग रहा है कि जिस शब्द विपरीत अर्थ देने वाले शब्द। विपरीत का अर्थ है उल्टा, के उल्टे अर्थ देने वाले शब्द। जैसे सरल का कठिन, हार का जीत। अगला है हमारा तीसरा अनेकार्थी शब्द, कि वे शब्द जिनके शब्द एक है लेकिन उनके अर्थ अनेक हो। अनेकार्थी की अनेक अर्थ देने वाला शब्द। जैसे उदाहरण एक शब्द लिखा है उत्तर, तो उत्तर के कौन कौन से अर्थ निकल सकते हैं। जैसे जवाब, हिंदी साहित्य में प्रश्न उत्तर लिखते हो ना, तो प्रश्न का उत्तर, उसी प्रकार से उत्तर का एक जवाब। दूसरा एक दिशा का नाम, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उत्तर सुना ना, तो उत्तर एक दिशा का नाम है। और उत्तर का एक और मीनिंग है, एक और अर्थ है, वो है पीछे। इसके बाद है बच्चों एकार्थी शब्द। नाम से ही मालूम हो रहा है एक अर्थ देने वाला शब्द, कि एक शब्द है और उसका एक ही अर्थ है। जैसे घर, गंगा, यहाँ 2 शब्द लिखे हैं और कई शब्द हैं हमारे हिंदी में। तो इनमें कि हम एकार्थी शब्द उन शब्दों को कहेंगे जिनका एक ही अर्थ है। तो अर्थ के आधार पर आज हमने शब्दों के भेदों को समझा। इनका हम विस्तार पूर्वक ज्ञान आगे जो हमारा नया पाठ आएगा उसमें है शब्द भंडार। शब्द भंडार में हम इन अर्थ के आधार पर सभी शब्दों के भेद को अच्छे से समझेंगे। इसमें मैंने समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द आपको दिए हैं, इन्हें दोहराते हैं जो आपको अच्छे से याद भी करने हैं। पहला शब्द है पानी। देखो पानी को और किस किस नाम से जाना जाता है। जैसे जल, नीर, त्वय और वारी। दूसरा है हवा। हवा को पवन, वायु, अनिल, समीर। तीसरा है पक्षी। पक्षी को हम क्या क्या कहते हैं। खग, बिहग, पंछी, पखेरु। चौथा शब्द है दीपक। दीपक को कहेंगे दिया, दीवा, दीप, चिराग। अगला शब्द है झुंड। झुंड को कहेंगे हम टोली, मंडली, दल, समूह। अगला शब्द है बच्चों शेर। शेर सिंह, वनराज, मृगराज और केसरी। अगला शब्द है बच्चों झंडा। झंडा का पर्यायवाची शब्द क्या क्या हैं देखिए। ध्वज, पताका, ध्वजा, वैजयंती। अगला शब्द है पहाड़। पहाड़ के पर्यायवाची शब्द पर्वत, भूधर, नभ, अचल। नदी। नदी के पर्यायवाची शब्द सरिता, सरित, तरंगिनी, तटनी।
अगला शब्द है पेड़। पेड़ का है वृक्ष, तरु, विरवा, बिटव। अगला शब्द है पाठशाला। पाठशाला का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? विद्यालय, स्कूल, शिक्षा गृह और गुरुकुल। और अंतिम शब्द है धरती। धरती का है बच्चों पृथ्वी, भू, भूमि, धरा। ये पर्यायवाची शब्द लिखे हैं, ये आपको सुंदर राइटिंग में लिखना है। यही आपका गृह कार्य है, आपका होमवर्क भी यही है। देखो होमवर्क में लिखा है कि दोहराए गए प्रत्येक शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे पानी, पानी के 4 शब्द दिए हैं वहाँ दोहराए हुए, लेकिन यहाँ 3 लिखे हैं कि जल, नीर, वारी। उसी प्रकार से आपको इन सारे शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं और प्रत्येक शब्द के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं जो आपको सरल लगे। और इन शब्दों को अच्छे से आपको याद भी करना है, इन्हें दोहराना भी है और अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर लेख में लिखना है। आज के लिए इतना ही।